दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो हर रोज हेडलाइंस में नहीं आती। ना उनके प्रोडक्ट्स आपको मॉल में दिखते हैं, ना उनके एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पर आते हैं। लेकिन फिर भी वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जो बैटरीज भी बनाती है, डिफेंस सेक्टर से भी जुड़ी हुई है, रेलवे मॉडर्नाइजेशन स्टोरी का भी हिस्सा है और टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। और उस कंपनी का नाम है एच इंजीनियरिंग। अब सवाल ये है, क्या एच इंजीनियरिंग सिर्फ एक पॉपुलर मार्केट स्टोरी है या फिर इसके बिजनेस फंडामेंटल्स वाकई इतने स्ट्रांग हैं कि इन्वेस्टर्स इस पर नज़र बनाए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आने वाले सालों में इंडिया के डिफेंस और रेलवे मॉडर्नाइजेशन थीम से कंपनी को कितना बेनिफिट मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम एच इंजीनियरिंग को डिटेल में समझेंगे, बिजनेस मॉडल से लेकर ग्रोथ ड्राइवर्स तक, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से लेकर रिस्क तक, और एंड में देखेंगे कि इन्वेस्टर्स को इस कंपनी को एनालाइज करते वक्त किन फैक्टर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आप रेलवे स्टेशन देखते हैं, ट्रैक्स देखते हैं, इंजन्स देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सिस्टम्स के पीछे कितनी टेक्नोलॉजी काम करती है? कैसे ट्रेन सेफ्टी ऑपरेट करती है, कैसे सिग्नलिंग सिस्टम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स रेलवे नेटवर्क को मैनेज करते हैं, और कैसे क्रिटिकल बैकअप पावर सिस्टम्स कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर आम आदमी को दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरा सिस्टम इसी पर डिपेंड करता है। और यहीं से एच इंजीनियरिंग की स्टोरी स्टार्ट होती है। चैप्टर 2, एच इंजीनियरिंग क्या करती है। बहुत लोग एच को सिर्फ बैटरी कंपनी समझते हैं, लेकिन रियलिटी उससे काफ़ी बड़ी है। कंपनी मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स में काम करती है। सबसे पहले बैटरीज, इंडस्ट्रियल बैटरीज, डिफेंस बैटरीज, रेलवे एप्लीकेशन के लिए बैटरीज, एनर्जी बैकअप सॉल्यूशंस। लेकिन कंपनी की कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। एच रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम्स में भी काम करती है। ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस टेक्नोलॉजीज में भी इन्वॉल्व है। सेफ्टी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और ये सेगमेंट आज इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एच सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, कंपनी मिशन क्रिटिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, ऐसे प्रोडक्ट्स और सिस्टम जिनके बिना ऑपरेशंस इंपैक्ट हो सकते हैं। चैप्टर 3, व्हाई मार्केट इज वॉचिंग दिस कंपनी। अब सवाल आता है, मार्केट एच को इतना क्लोजली क्यों ट्रैक कर रहा है? उसका जवाब है थीम्स। और स्टॉक मार्केट थीम्स को बहुत पसंद करता है। आज इंडिया में 3 मेजर थीम्स चल रही है। नंबर 1, रेलवे मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एच इन तीनों थीम्स के आसपास ऑपरेट करती है। अगर रेलवे स्पेंडिंग बढ़ाती है, कंपनी को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर मिलता है, कंपनी को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन कंटिन्यू होती है, कंपनी को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इसी वजह से इन्वेस्टर्स कंपनी की ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। चैप्टर 4, द रेलवे स्टोरी। चलिए थोड़ा रेलवे स्टोरी को डेप्थ में समझते हैं। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक है। रोज कई लोग रेलवेज का यूज करते हैं। अब इतने मैसिव नेटवर्क को मॉडर्नाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। गवर्नमेंट सेफ्टी इंप्रूव करना चाहती है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बढ़ाना चाहती है, एक्सीडेंट्स रिड्यूस करना चाहती है, और एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहती है। यहीं पर सिग्नलिंग और सेफ्टी सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। और इसी एरिया में एच का प्रेजेंस इन्वेस्टर्स का अटेंशन अट्रैक्ट करता है। इसलिए जब भी रेलवे मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, एच का नाम डिस्कशन में आ ही जाता है। चैप्टर 5, द डिफेंस एंगल। अब आते हैं डिफेंस सेगमेंट पर। डिफेंस सेक्टर का नेचर ही अलग होता है। यहाँ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हाई होती है, एंट्री बैरियर्स भी हाई होते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और रिलायबिलिटी क्रिटिकल होती है। अगर कोई कंपनी डिफेंस इकोसिस्टम में सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है, तो मार्केट उस कैपेबिलिटी को काफ़ी सीरियसली लेता है। इसी वजह से एच का डिफेंस एक्सपोजर इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चैप्टर 6, फाइनेंशियल एनालिसिस। अब तक हमने कंपनी की स्टोरी समझी, लेकिन स्टॉक मार्केट में स्टोरी तभी वैल्यूएबल होती है जब नंबर्स उसे सपोर्ट करें। अब हम स्क्रीनर के थ्रू देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन्स, रिटर्न रेशियोज, डेट पोजीशंस, कैश फ्लोज, और देखेंगे कि बिजनेस एग्जीक्यूशन एक्चुअल फाइनेंशियल्स में कैसा दिख रहा है। तो हम लोग अभी स्क्रीनर की साइट पर आ गए हैं। हमने एच इंजीनियरिंग का पेज खोला है। एच इंजीनियरिंग का मार्केट कैप 21,229 करोड़ का है। करंट प्राइस इसकी 766 रुपये चल रही है।
कंपनी का हाई 1122 पे है जबकि लो 552 पे है, मतलब ये कहीं बीच में, ये अपने लो के पास ही ऑपरेट कर रहा है। स्टॉक का पीई 25.5 है, बुक वैल्यू 79.9 है, डिविडेंड यील्ड 0.26% है, आरओसीई 58.4% है, आरओई 45.3% है, फेस वैल्यू इसकी ₹1 है। हम इसका लाइन चार्ट भी देखें तो ये अपने लो के आसपास ही मेंटेन है लास्ट कुछ सालों से। चलिए अब कंपनीज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। स्क्रीनर हमें इंफॉर्मेशन देता है कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 118% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 years ROE इज 33.1%। अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.59 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। इसको हम और डेप्थ में देखेंगे। अगर कंपनी के कंपटीशंस की बात करें तो कंपनी को कंपेयर करा जाता है कुछ दूसरी कंपनीज के थ्रू, आइनॉक्स इंडिया, इसाब इंडिया, केआरएन हीट एक्सचेंज, सुब्रोस, हर्षा इंजीनियरिंग, एडोर वेल्डिंग एटसेट्रा, जहां पे कंपनी का मार्केट प्राइस इनके थ्रू कंपेयर करा जाता है। पीई रेशो अगर हम देखें तो एवरेज कंपनीज के बराबर ही चल रहा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, हम इसको एक डिसेंट वैल्यूएशन मान सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप दूसरी कंपनीज से रिलेटेड काफ़ी हाई है, डिविडेंड यील्ड भी इसकी एवरेज के आसपास ही है, और बाकी चीज़ें हम डिटेल में दूसरे सेक्शन में कवर करेंगे। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती भी आ रही थी, लेकिन देखा गया है सितंबर के बाद दिसंबर 2025 और मार्च 2026 वाला क्वार्टर में सेल्स अचानक ड्रॉप होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी हद तक गिरा है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास जाने की कगार पे है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी काफ़ी कम हुआ है, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट भी अफेक्ट हुआ है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की बात करें तो हर साल ये प्रॉफिट बढ़ता हुआ आ रहा है। साल 2018 में जब कंपनी का लो लगा था तब इसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ था। साल 2019 से 2021 के बीच कंपनी काफ़ी लो पोजीशन पे रही है, उसके बाद हालांकि ये प्रॉफिट बढ़ता ही गया है, इसकी वजह से इसका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा बढ़ा है। हम देख सकते हैं 14 करोड़ से लेकर 814 करोड़ तक बढ़ा है। अगर कुछ नंबर्स की बात करें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 10% और 3 साल में 34% के आसपास दी गई है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 49% और 3 साल में 105% दी गई है, ये एक अच्छा नंबर माना जाता है। स्टॉक प्राइस का CAGR 10 साल में 36% और 3 साल में 67% दिया गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 18% और 3 साल में 33% दिया गया है। ये सब नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं फंडामेंटली। अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो लायबिलिटीज कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, जिसके अगेंस्ट में एसेट्स भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। ये एक बैलेंस शीट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों ग्रो करने चाहिए। कैश फ्लो कंपनी का कुछ टाइम पहले नेगेटिव था, बट अभी के अगर लास्ट ईयर की बात करें तो भी नेगेटिव था, बट अभी ये सही होता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ रेशोज की बात करें तो ROCE काफ़ी अच्छा कंपनी ने मेंटेन कर रखा है। कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल भी काफ़ी स्टेबल नज़र आती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसके प्रमोटर्स कंपनी में काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। FIIs ने अपनी पोजीशन पिछले कुछ क्वार्टर में कम करी है, DIIs ने अपनी पोजीशन पिछले कुछ क्वार्टर में ऑलमोस्ट सेम ही रखी है, पब्लिक ने अपनी पोजीशन भी सेम ही रखी है। तो इसमें कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें नहीं दिख रही है, सिर्फ FIIs हमारे एग्जिट ले रहे हैं इंडिया से, इस वजह से ये नंबर कम होता हुआ दिख रहा है हमारे को। तो ये था HBL इंजीनियरिंग का फंडामेंटल एनालिसिस। चैप्टर 7 टेक्निकल एनालिसिस। फाइनेंशियल्स के बाद अब हम ट्रेडिंग व्यू पर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, ट्रेंड क्या कह रहा है, मोमेंटम कैसा है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स करंटली स्टॉक को किस तरह प्राइस कर रहे हैं। चलिए चार्ट पर चलते हैं। तो ये है HBL इंजीनियरिंग का एक मंथ का चार्ट। अगर हम इसको देखें तो यहाँ से साल 2023 से एक अच्छी रैली आई, फिर कंसोलिडेट किया और फिर एक नई रैली स्टार्ट हुई। यहाँ पे एक पुल बैक भी देखने को मिला है, जो कि हमारे हिसाब से एक
सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंटरचेंज है। यहाँ पे चार्ट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया था जिसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया और अभी वो वापस उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने एज अ सपोर्ट आया है। यहाँ से वापस एक रैली देखने को मिली है और अगर इस रैली का हम फिबोनाची लेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारे गोल्डन जोन के आसपास ही आएगा। इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं। तो इस रैली के बाद जो पुल्ड बैक आया है वो एक रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए आया है जो कि सपोर्ट का काम करेगा। अब ये जो रैली आई है और यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, इसको हम अगर फिबोनाची लेके टॉप टू बॉटम कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा 0.5 पे रेजिस्टेंस ले रहा है और इसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। यदि ये 0.5 0.6 के लेवल्स को तोड़ के ऊपर जाता है तो गैन के अकॉर्डिंग इसका अगला टारगेट इसका हाई होना चाहिए। चलिए हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। यदि इसका सपोर्ट टेस्टिंग का पैटर्न देखा जाए तो ये लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे आया है। इसने एक बार भी अपने लो से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और एक बार भी अपने हाई को नहीं काटा। और यदि हम आगे देखें तो यहाँ पे लो कटते हुए हाई इसने एक बार काट दिया और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, कभी हाई काट रहा है कभी लो काट रहा है। तो ये हमारा एक कंसोलिडेशन जोन बन जाता है। इसी के अंदर जब तक प्राइस फंसा रहेगा वो अपनी टाइम वाइज करेक्शन पूरी करता रहेगा। जैसे ही टाइम वाइज करेक्शन पूरी होती है ये इसको क्रॉस करके इसके हाई तक जाना चाहिए। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग भी हुई है किसी दिन, ऑलमोस्ट 16 जनवरी के दिन। तो ये प्राइस कंसोलिडेशन इस गैप को फिल करने के लिए भी हो रही है। ये एक एंगल और हो सकता है हमारा चार्ट देखने का। वैसे अगर आपको इस तरह की डिटेल्ड स्टॉक स्टडीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हर कंपनी को सिर्फ हेडलाइंस के बेसिस पर नहीं बल्कि बिजनेस मॉडल, ग्रोथ ड्राइवर्स और रिस्क के साथ एनालाइज किया जाए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली किस कंपनी के एनालिसिस देखना चाहेंगे। तो दोस्तों पूरी एनालिसिस को समराइज करें तो HBL इंजीनियरिंग एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है जो बैटरीज, रेलवेज, डिफेंस और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सॉल्यूशंस के कॉम्बिनेशन के साथ ऑपरेट करती है। कंपनी उन सेक्टर्स में प्रेजेंट है जहां इंडिया में लॉन्ग टर्म स्पेंडिंग और मॉडर्नाइजेशन अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। साथ ही इन्वेस्टर्स को एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, ऑर्डर इनफ्लो, मार्जिन्स और ओवरफ्लो बिजनेस परफॉर्मेंस पर भी नज़र रखनी चाहिए। किसी भी कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस अल्टीमेटली उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करती है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉफिटेबल ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों ये था HBL इंजीनियरिंग का कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस। हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल, ग्रोथ ड्राइवर्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और टेक्निकल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कंपनी को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद मिली होगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसका ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन देना नहीं है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि अगली किस कंपनी का डीप डाइव एनालिसिस देखना चाहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली डिटेल स्टॉक स्टडी के साथ।